अगर आप साइंस और रिसर्च के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो और फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्रग डेवलपमेंट या मेडिकल रिसर्च में काम करना चाहते हो तो एमएस इन बायोटेक्नोलॉजी इन यूएसए आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि एमएस बायोटेक्नोलॉजी की फीस कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसके बाद यूएसए में जॉब मिल सकती है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एमएस इन बायोटेक्नोलॉजी इन यूएसए का जो कंप्लीट रोड मैप है, इसको काफी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एमएस इन बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक एडवांस साइंस फील्ड है जिसमें साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज करके काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको डेवलप करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जो आपने अपने लाइफ में भी देखा है, जैसे कि आपकी मेडिसिन जो डेवलप होती है, आपके वैक्सीन जो क्रिएट होते हैं, जेनेटिक रिसर्च करना या फिर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस बनाना। अब यूएस में एमएस बायोटेक्नोलॉजी यूजुअली जो है वो 2 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट्स को लैब रिसर्च, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स का भी एक्सपोजर मिलता है। इसी वजह से बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स की जो डिमांड है वो फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा हाई होती जा रही है। अब बात करते हैं कि अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो यूएस आपको क्यों चूज करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन जो है कि आपको यूएस के अंदर काफी ज्यादा हाई डिमांड देखने को मिलेगी। किसकी? बायोटेक प्रोफेशनल्स की। यूएस का बायोटेक इंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे एडवांस इंडस्ट्री में से एक है। हर साल फार्मा कंपनीज, रिसर्च लैब्स और बायोटेक फर्म्स मास्टर्स ग्रेजुएट को यहाँ पे हायर करते हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरा रीजन बताऊं तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज भी मिलती है। यूएस यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को एडवांस लैब, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है जहाँ आपको काफी अच्छी रिसर्च देखने को मिलेगी। और तीसरा रीजन ये है कि स्टेम एजुकेशन का एडवांटेज आपको मिलता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स करते हो, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी एक स्टेम फील्ड है। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको यूएस में लॉन्गर वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नॉर्मली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको 1 साल का, 1 ईयर का ओपीटी वर्क परमिट मिलता है। लेकिन स्टेम कोर्सेज के स्टूडेंट्स एडिशनली वहां पे 2 साल काम कर सकते हैं, उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब मतलब इसका आप टोटल 3 साल, 3 इयर्स तक यूएसए में वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। और इस ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स H1B वर्क वीजा के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म करियर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से बायोटेक्नोलॉजी जैसे स्टेम कोर्सेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। यूएसए में बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में काफी डिफरेंट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कुछ अगर मैं पॉपुलर प्रोग्राम्स आपको बताऊं तो सर्टिफिकेट इन बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर आप बैचलर्स कर सकते हो अपना बैचलर्स ऑफ साइंस इन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। मास्टर्स अगर करना चाहते हो तो मास्टर्स आप मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर, या फिर आप सर्टिफिकेट इन बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइज भी कर सकते हो। अब ये जो कोर्सेज है इनका जो मेन फोकस होता है वो आपको बायोलॉजिकल रिसर्च और रियल वर्ल्ड साइंटिफिक एप्लीकेशंस पे देखने को मिलेगा। अब अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ यहाँ पे तो एमएस बायोटेक्नोलॉजी की जो ट्यूशन फीस होती है वो जनरली आपकी 42,000 से 85,000 यूएस डॉलर्स के बीच में होती है। अब ये अमाउंट जो है ये मेनली ट्यूशन फीस कवर करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को लिविंग एक्सपेंसेस, आपका अकोमोडेशन, फूड और इंश्योरेंस का भी कॉस्ट यहाँ पे मैनेज करना होता है। लेकिन यूएस के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए और असिस्टेंटशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में आपको कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया है जो यूएस आपको प्रोवाइड करती है। आप मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड दोनों टाइप की स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए तो आप हमारे काउंसलर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। अब इसके बाद हम एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आइल्स का स्कोर होना चाहिए, वो भी 6.5 7 बैंड तो आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। बैचलर्स आपकी डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में, या अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो तो। अगर मिनिमम आपका जीपीए देखूं तो अराउंड आपका 3.5 जीपीए होना चाहिए। जीआरई आपसे कुछ यूनिवर्सिटीज मांग सकती है, जीमैट भी आपसे कुछ यूनिवर्सिटीज मांग सकती है। अगर आपके पास 2 से 3 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी है तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज, हम सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे जो यूएस के अंदर काफी अच्छी मानी जाती है, काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है।
अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहते हो तो। अब कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, जॉन हॉपकिंस देखने को मिलेगा, आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, ब्राउन यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में काफ़ी एक्सीलेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। एक्सपोज़र जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप साइंस, रिसर्च या हेल्थ केयर इनोवेशन में करियर बनाना चाहते हो और एमएस इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो यूएस से, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हो, एलिजिबिलिटी चेक कराना चाहते हो, तो आप हमारे काउंसलर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे करना है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।